हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से रविवार को जारी आंकड़ों से पता चला कि चुनावी बॉन्ड खरीदने के मामले में सबसे टॉप पर रहे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को सबसे अधिक 509 करोड़ रुपए दान दिए थे। वहीं चुनावी बॉन्ड के इन लाभार्थियों में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बिहार का सत्ताधारी दल जेडीयू भी शामिल है। हालांकि इन दोनों पार्टियों की दलील है कि कोई उनके पार्टी ऑफिस में सीलबंद लिफाफे दे गया था जिसके अंदर ये इलेक्टोरल बॉन्ड थे और इसलिए वे इस बात से अनजान थे कि वो दान किसने दिया। हालांकि जेडीयू ने अप्रैल 2019 में चुनावी बॉन्ड से प्राप्त 13 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपए के दानदाताओं की पहचान का खुलासा किया, लेकिन टीएमसी ने यह नहीं बताया कि 16 जुलाई 2018 और 22 मई 2019 को उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 75 करोड़ रुपए का दान किसने दिया था। थोड़ी देर में वीडियो की तरफ ले चलूंगी, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने 27 मई 2019 को चुनाव आयोग को सौंपे आवेदन में कहा था, इनमें से अधिकांश बॉन्ड हमारे कार्यालय में भेजे गए थे और ड्रॉप बॉक्स में डाल दिए गए थे या विभिन्न व्यक्तियों के दूतों के जरिए भेजे गए थे जो हमारी पार्टी का समर्थन करना चाहते थे। इनमें से कोई गुमनाम रहना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे पास इन लोगों के नाम या कोई दूसरी जानकारी नहीं है। वहीं जेडीयू ने 30 मई 2019 को चुनाव आयोग को बताया कि 3 अप्रैल 2019 को एक व्यक्ति पटना स्थित हमारे कार्यालय में आकर सीलबंद लिफाफा सौंप गया। जब इसे खोला गया तो हमें अंदर 1 करोड़ रुपए मूल्य के 10 चुनावी बॉन्ड्स मिले। जेडीयू ने इसके साथ ही अपने निवेदन में कहा, स्थिति को देखते हुए हम दानदाताओं के बारे में और अधिक जानकारी देने में असमर्थ हैं। जेडीयू ने इसके साथ ही बताया कि पार्टी को दानदाताओं के ब्यौरे के बारे में जानकारी नहीं और कहा, न तो हम जानते और न ही हमने जानने की कोशिश की है, क्योंकि जब हमें बॉन्ड प्राप्त हुए थे तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था और केवल भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन ही चल रहा था। जेडीयू ने इलेक्टोरल बॉन्ड के 2 डोनर श्री सीमेंट लिमिटेड अजमेर राजस्थान और भारतीय एयरटेल लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा की पहचान का खुलासा किया। पार्टी को श्री सीमेंट ने 16 अप्रैल 2019 को 2 करोड़ रुपए का दान दिया। वहीं भारतीय एयरटेल से उसे 26 अप्रैल 2019 को 1 करोड़ रुपए का दान मिला। दूसरी ओर टीएमसी ने किसी भी दानकर्ता की पहचान का खुलासा नहीं किया, लेकिन पार्टी ने बताया कि यह पहचान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए यूनिक नंबर वाले चुनावी बॉन्ड की मदद से पता की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि हम ये भी समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना के अनुसार एसबीआई इन बॉन्डों का एकमात्र जारी करता है और जिन लोगों को बॉन्ड जारी किए गए थे उन्होंने अपने पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण सहित केवाईसी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इसलिए बैंक के पास उन सभी बॉन्ड धारकों का पूरा विवरण है जिन्होंने हमें बॉन्ड दान किए। सुप्रीम कोर्ट की तमाम फटकारों के बाद अब ये भी पता चलना शुरू हो गया है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अब तक सिर्फ चंदा देने वालों और पार्टियों का नाम था, मगर उनका कनेक्शन नहीं पता चल रहा था। लेकिन अब परतें खुलने लगी हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने रविवार 17 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का एक और नया डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। ये वही डेटा है जिसे चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद ढंग से सौंपा था। अब ये सीलबंद जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। तकरीबन 700 MB की इस डेटा फाइल में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई। यहां तक कि 10 पार्टियों ने अपने अपने डोनर्स के नाम भी इस डेटा में बताए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने किसे पैसे डोनेट किए हैं इसका भी पता इस डेटा में चला है। इसमें एक अजब कनेक्शन ईडी रेट्स और डोनेशन की तारीखों में भी नजर आ रहा है। इसके अलावा इसमें आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स जैसे दिलचस्प नाम भी सामने आए हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव आयोग से क्या कहा, जिस पर खूब मीम्स भी बन रहे हैं। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करेंगे इस सवाल से, ये डेटा आया कहां से। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने 3 दिन तक सुनवाई करने के बाद 2 नवंबर को आदेश दिया था। इस आदेश के बाद चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को 3 नवंबर 2023 को पत्र लिखा और संबंधित जानकारी मांगी। इसके बाद से सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने आयोग को पत्र लिखकर बॉन्ड से प्राप्त पैसों का ब्यौरा चुनाव आयोग को भेजना शुरू कर दिया था।
इस तरह आयोग की जानकारी के मुताबिक 2 बक्सों को मिलाकर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों ने कुल 523 पत्र लिखे। इसके अलावा कुछ और भी पत्र इसमें अपलोडेड हैं। इसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लेकर सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस और राज्यों में सत्ता पर बैठे आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे दल भी शामिल हैं। सभी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से नवंबर 2023 के पहले तक प्राप्त डोनेशन की जानकारी तो जरूर दी, लेकिन सबने अपने डोनर्स के नाम नहीं बताए। सिर्फ 10 दलों ने ही इसमें डोनेशन देने वालों के नाम उजागर किए हैं। इन दलों में आते हैं डीएमके, एआईएडीएमके, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जनता दल सेकुलर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। इस डेटा को देखें तो 14 मार्च से ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली लॉटरी फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम इसमें उजागर होता है। इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 1368 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। जिन पार्टियों को ये डोनेशन दिया गया उसमें तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके भी शामिल है। फ्यूचर गेमिंग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को कुल 509 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दिया है। इस बात की जानकारी पार्टी ने खुद अपने पत्र में चुनाव आयोग को दी। पत्र में सामने आई जानकारी इस प्रकार है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 60 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21-22 249 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22-23 160 करोड़ और 1 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल 2023 के बीच 40 करोड़। इस तरह फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर 14 नवंबर 2023 तक फ्यूचर गेमिंग ने डीएमके को 509 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से डोनेट किए। जब से चुनाव आयोग ने पहला डेटा रिलीज किया तभी से लगातार लोग इस बारे में बात कर रहे थे। इस बारे में उनकी जिज्ञासा देखी जा रही थी कि फ्यूचर गेमिंग ने आखिर इतना पैसा दिया किसे है। अब इस नए डेटा रिलीज में 1368 में से 509 करोड़ की गुत्थी तो सुलझ गई, मगर लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने ये बचे हुए 859 करोड़ किसे दिए, ये सवाल अब भी पेंडिंग है। मगर इसी फ्यूचर गेमिंग के डोनेशन में एक और दिलचस्प कनेक्शन बॉन्ड डोनेशन और ईडी रेड के बीच भी दिख रहा है। इस पर भी बात कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ 2019 के शुरुआती महीनों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की थी। उसी साल जुलाई में ईडी ने कंपनी की 250 करोड़ कीमत की संपत्ति अटैच कर ली थी। इसके बाद 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने लगभग 410 करोड़ की संपत्ति फिर अटैच कर ली। इस तारीख को आप याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2022, क्योंकि इस तारीख से 2 दिलचस्प बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात, फ्यूचर गेमिंग ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में डीएमके को तकरीबन 250 करोड़ का चंदा दिया था। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया। उसी के 2 दिन बाद 2 अप्रैल को ईडी की कार्रवाई हुई, जिसमें फ्यूचर गेमिंग की 410 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली गई। दूसरी बात और ज्यादा दिलचस्प है, 2 अप्रैल को हुई ईडी की अटैचमेंट कार्रवाई के बाद भी 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने फिर 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। ये बॉन्ड किस पार्टी को दिए गए, इसकी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि डीएमके की जानकारी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में उसने चुनावी बॉन्ड्स 11 अप्रैल से बनाने शुरू किए, 7 अप्रैल से नहीं। अब ये वाला चुनावी चंदा भी डीएमके को ही गया है या किसी अन्य पार्टी को, यूनिक कोड की लिस्ट सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। जैसा हमने आपको बताया था कि एआईएडीएमके ने भी अपने डोनर्स के नाम उजागर किए। इन्हीं नामों में से एक बड़ा दिलचस्प नाम सामने आया है, वो आईपीएल की क्रिकेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स का। 3 अप्रैल 2019 को चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड डोनर ने 1 करोड़ के 2 बॉन्ड्स यानी 2 करोड़, 10 लाख के 30 बॉन्ड्स यानी 3 करोड़, ऐसे कुल 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर ने अपने पत्र में जिन डोनर्स का जिक्र किया है उनमें भी कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। पहला नाम है नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। इन्फोसिस ने 20 मार्च 2018 को 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जेडीएस को दिया था। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने कुल 5 करोड़ और एम्बेसी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 22 करोड़ रुपए जेडीएस को दिए हैं। मगर इनसे ज्यादा दिलचस्प नाम कोई और है, वो है मेगा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का। ये वो कंपनी है जिसने फ्यूचर गेमिंग के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बॉन्ड्स डोनेट किए हैं। मेगा इंजीनियरिंग ने जेडीएस को कुल 50 करोड़ का डोनेशन दिया है। इसमें पहले 10 करोड़ 19 मार्च 2019 को, फिर अगले 40 करोड़ 18 अप्रैल 2023 को दिए गए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 के बीच कुल 980 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे थे। इसमें 50 करोड़ तो जेडीएस को गए, बाकी 930 करोड़ किसे गए, इस सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है। वैसे यहाँ एक सवाल और बनता है कि इन पार्टियों ने तो सारी जानकारी दे दी, मगर बाकी पार्टियां कब ये जानकारी देंगी। बीजेपी और कांग्रेस देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों ने किसी भी डोनर का नाम उजागर नहीं किया है। सबने इलेक्टोरल बॉन्ड के नियमों का हवाला देते हुए डोनर्स के नामों को छिपा लिया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी, ये वही दल है जिसने शुरुआत से बॉन्ड की गोपनीयता के खिलाफ लगातार मुद्दा उठाया है। तो
ये सवाल लाजमी है कि बाकी पार्टियां कब अपने डोनर्स के नाम सार्वजनिक करेंगी, क्योंकि अगर यूनिक कोड की जानकारी एसबीआई ने दे दी तो ये बात अपने आप खुल जाएगी। बहरहाल अब आते हैं नीतीश बाबू की चिट्ठी पर। चुनाव आयोग को नीतीश की पार्टी जेडीयू ने 30 मई 2019 की तारीख के साथ एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कुछ डोनर्स के नाम तो जेडीयू ने बता दिए, जैसे भारतीय एयरटेल से 26 अप्रैल 2019 को जेडीयू को 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे। बहरहाल ये कम दिलचस्प बात है ज्यादा ये कि जिसमें जेडीयू ने डोनर का नाम नहीं बताया, बल्कि नाम न बताकर एक कहानी आयोग को सुना दी। डोनर का नाम लिखने वाली जगह पर जेडीयू ने अंग्रेजी में 4 पैराग्राफ्स लिख दिए। इन पैराग्राफ्स का हिंदी भावार्थ आप भी सुनिए। हमारे पास डोनर्स की डिटेल्स नहीं है, ना तो हम इसके बारे में जानते हैं, ना ही हमने जानने की कोशिश की है, क्योंकि जब हमें बॉन्ड्स प्राप्त हुए थे तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था और सिर्फ भारत सरकार की गजट नोटिफिकेशन लागू थी। कोई 3 अप्रैल 2019 को पटना स्थित हमारे ऑफिस में आया और एक सीलबंद लिफाफा दिया। जब इस लिफाफे को खोला गया तो हमें इसके अंदर 1-1 करोड़ रुपए के 10 चुनावी बॉन्ड्स मिले, जिसके बाद हमने गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पटना के एसबीआई मेन ब्रांच में एक खाता खोला और इन बॉन्ड्स को जमा कर दिया। ये पैसे 10 अप्रैल 2019 को हमारी पार्टी के खाते में जमा हो गया। अब ऐसी स्थिति में हम डोनर्स की जानकारी देने में असमर्थ हैं। आगे ब्रैकेट में अमाउंट लिखा था कुल केवल 10 करोड़ रुपए। तो यहां पर जेडीयू ने कह दिया कि हमें तो भैया कोई लिफाफे में 10 करोड़ के बॉन्ड्स पकड़ा गया, मगर हम उसे जानते नहीं हैं। यूं ही कोई हमारे कार्यालय में आया, 1-1 करोड़ के 10 बॉन्ड्स के साथ लिफाफा उसने पकड़ाया और चला गया। कितना सिंपल है ना। मतलब हमारे आपके लिए तो शायद नहीं होगा, लेकिन पार्टी ने इसको ऐसे ही बताया है। तभी तो पार्टी को 10 करोड़ रुपए मिल भी गए और पार्टी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं कि ये रुपए उसे दिए किसने हैं। एक बड़ा पुराना मुहावरा यहाँ पर याद आ रहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। इन डोनर साहब ने इस मुहावरे को एकदम जीवंत कर दिया है, डोनेट किया और छोड़ दिया। जैसे एक और मुहावरा है जिसे नीतीश जी ने जीवंत कर दिया। मुहावरा है, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। नीतीश जी ने यूं ही दान ले लिया और फिर बाकी उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सोशल मीडिया पर जेडीयू की बात खूब वायरल हो रही है, लोग अपनी अपनी तरह से चुटकियां ले रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ जो भी खबरें बताई गई हैं उनके बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांशी। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।